जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू बुक। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 27। और 27 में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका टाइटल है लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शन। बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट्स गेट्स के ऊपर होगा और उसके बाद सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा फंक्शंस जो हम सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो दो चीजों के ऊपर आज इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले गेट की रिप्रेजेंटेशन के गेट को किस सिंबल या किस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको बताता चलूं, लेक्चर नंबर 26 के अंदर हमने गेट डायग्राम्स को ड्रॉ किया था जिसमें हमने एंड और नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म किया था। आज हम मजीद दो डायग्राम्स और शामिल करेंगे जिसमें नैंड गेट और एक्स और यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट उसको कॉल किया जाता है। तो सबसे पहले जो डायग्राम्स हैं किसकी, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और एक्स और गेट की, ये मैं बताता चलूं और इनकी फंक्शनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रू एंड फॉल्स। अगर एक इनपुट आपके पास ट्रू है तो दूसरी आपके पास फॉल्स है तो आपके पास क्या सिनेरियो होगा वो हम यहां पे तमाम गेट्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एंड गेट की डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जरा देखिएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास एंड गेट की शेप, हमारे पास दो इनपुट यहां पे इस्तेमाल की जाती हैं, ए और बी, एंड द रिजल्ट विल बी ए डॉट बी। यानी कि हमारे पास जो दो इनपुट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और रिजल्ट आपके पास ट्रू या फॉल्स में रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल अजम्पशन लूं कि हमारे पास जो ए है वो ट्रू है और बी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। एंड एज यू नो दैट कि ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जब आपके पास 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा फॉल्स। सो ये हमारे पास एंड गेट का स्ट्रक्चर है जिसमें दो इनपुट और एक इनपुट इस्तेमाल की जाती है। इनपुट को चाहे आप ए डॉट बी के अलावा सी का नाम भी दे सकते हैं। अगर आपने यहां पे इसको इक्वेट करना है सी तो ये सी भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास एंड के बाद हम और डायग्राम को देखते हैं कि और गेट की डायग्राम कैसे है। तो और गेट की डायग्राम थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो इसका बैक एंड है उसके ऊपर आपके पास दो इनपुट मैंने यहां पे इस्तेमाल की हैं और जो आउटपुट है वो आपके पास a प्लस बी मैंने यहां पे इस्तेमाल की है। तो एंड गेट के अंदर a डॉट बी और के अंदर a प्लस बी इस्तेमाल किया जाता है सिंपल। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन के अंदर हमारे पास, अगर मैं कहता हूं कि ये आउटपुट आपके पास इनपुट ट्रू है और ये आपके पास फॉल्स है, तो जब भी 1 को 0 में प्लस किया जाता है तो आंसर विल बी ट्रू। आंसर क्या कंसीडर होगा, ट्रू कंसीडर होगा हमारे पास जब हम बात करेंगे और गेट की। इसी तरह नॉट का है। नॉट का सिंबल आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट डायग्राम जैसा है और साथ में आगे छोटा सा 0 लगाया जाता है जिसमें आपके पास एक इनपुट को इस्तेमाल किया जाता है एंड द रिजल्ट विल बी a इक्वल टू a बार की शक्ल में उसको लिखा जाता है। जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास यहां पे रिजल्ट ट्रू है तो यहां पे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर यहां पे फॉल्स है तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। तो ये हम बात कर रहे थे किन गेट्स की, एंड गेट और नॉट गेट। तो सबसे पहले मैं पेज नंबर आपको पॉइंट आउट कर दूं। पेज नंबर 58 के ऊपर देखें तो ये सारी डायग्राम्स आपके पास मेंशन है जो यहां पे एक्सप्लेन कर रही हैं किसी भी चीज का स्ट्रक्चर के हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, गेट डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करेंगे। अब हम बात करते हैं नैंड गेट की। देखिए नैंड गेट आपके पास आगे एंड गेट के पहले आपको एन लगा नजर आ रहा है विच मींस नॉट। तो जो भी आपके पास सबसे पहले एंड गेट को ड्रॉ करें, ये देखें सिंपल बिल्कुल एंड गेट जैसा है
और आगे छोटा सा ये आपके पास 0 लिखा जाएगा, विच मीन्स नॉट। जो आपके पास सिंबल इस्तेमाल हो रहा है एंड गेट का, वही आपके पास एंड गेट में इस्तेमाल होगा, लेकिन छोटा सा डॉट लगेगा, इसमें भी 2 आपके पास इनपुट इस्तेमाल होंगी और रिजल्ट आपके पास यहां पे क्या होगा, शो होगा। आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं पेज नंबर 58 के ऊपर। और इसमें थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। सिनेरियो कैसे डिफरेंट है, वो कहता है कि अगर आपके पास एक आउटपुट ट्रू है और दूसरी आउटपुट फॉल्स है, तो रिजल्ट आपके पास क्या रहेगा। तो वो कहता है अगर आपके पास रिजल्ट यहां पे है ट्रू और दूसरी इनपुट है हमारे पास फॉल्स, एक है हमारे पास ट्रू, एक है हमारे पास फॉल्स, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट। रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। अब जब एंड गेट की बात करें तो ये थोड़ा सा उससे क्या है, मुख्तलिफ है। अब हम बात करते हैं एक्स और गेट की। एक्स और गेट का सिनेरियो क्या है जी हमारे पास, जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल आपके पास एग्जैक्टली और डायग्राम जैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, आपके पास एक एक्स्ट्रा लाइन अगर आप देख रहे हैं यहां पे आपको शो हो रही है कि एक्स्ट्रा लाइन शो की जाती है जो एक्स और गेट को मेंशन करती है, जिसका मतलब है एक्सक्लूसिव गेट। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव गेट। तो उसके लिहाज से इसकी डायग्राम ऐसे कंस्ट्रक्ट होगी और इसका सिनेरियो जो आपके पास बनेगा वो अगेन, जब आपके पास 2 इनपुट इंसर्ट की जाएगी, एक ट्रू और एक फॉल्स। जब आप इंसर्ट करेंगे 2 इनपुट, एक ट्रू और एक फॉल्स, पेज नंबर 59 के ऊपर अगर आप बुक के देखें तो आपको वहां पे शो होगा कि अगर आपके पास एक इनपुट है फॉल्स, एक इनपुट है ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू। रिजल्ट क्या कंसीडर होगा, ट्रू कंसीडर होगा। तो ये हमारे पास जो गेट्स डायग्राम है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर इनका सवाल पूछा जा सकता है कि कोई भी गेट डायग्राम आप ड्रॉ करें और उनके सिंबल्स आपने प्रॉपरली याद रखने हैं कि ये सिंबल एंड का है, ये और का है, ये नॉट का है और ये हमारे पास नैंड का और ये एक्स और गेट का सिंबल है। अब हम मूव करते हैं दूसरा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, विद लॉजिक गेट, जो इसी के साथ आपके पास इंप्लीमेंटेशन में इस्तेमाल होता है। उसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। बूलियन अलजब्रा फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं और उसमें डिफरेंट फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसमें हम ज्यादातर ए और बी और सी, यानी कि ए बी सी का आप जो सा है वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो यहां पे भी जितने भी हम लॉ डिस्कस करेंगे उसमें भी यही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। तो गेट्स के बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजब्रा फंक्शन, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ है हमारे पास a+0 और दूसरा हमारे पास है a.1। और इसका मतलब क्या है जी हमारे पास, मतलब ये है कि जब a में कोई क्वांटिटी 0 को प्लस किया जाए, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन a, तो a आपके पास एज इट इज आ जाएगा। और जब a को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो a अगेन आपके पास रिपीट हो जाएगा। आपको पता है जब भी किसी चीज को हम प्लस करते हैं तो उसमें आपके पास कोई एडिशन नहीं होती, तो नंबर एज इट इज शो होता है आपके पास आउटपुट में। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो अगेन आपके पास जो डिजिट है वो एज इट इज रिप्रेजेंट होता है। मैं आपको दोबारा बताता चलूं, पेज का बुक का जो पेज नंबर है वो 60 है, उसको जरा आप फोकस करें, उसके ऊपर आपको ये सारे लॉज लिखे नजर आ रहे हैं। दूसरा लॉ है नल। नल बेसिकली हम कहते हैं कुछ भी नहीं, देयर विल बी नथिंग। तो उसमें हमारे पास 2 लॉज जो यहां पे आपके पास इंप्लीमेंट हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास a+1 इक्वल टू एंड द नेक्स्ट इज a.0। अब जब हम a+1 की बात करते हैं, द रिजल्ट विल बी कंबाइन एंड रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 1 होगा। और जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी क्वांटिटी से, तो वो उसको मल्टीप्लाई होने के बाद कंप्लीटली क्या कर देता है, नल कर देता है। मैथमेटिक्स का रूल भी बिल्कुल इसी तरह ही है, जब भी किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कंप्लीटली उसको क्या कर देता है, वो कंप्लीटली उसको 0 कर देता है। अब हम बात करते हैं
पोटेंट लॉ, ठीक है जी, इंटम्पोटेंट लॉ हमारे पास क्या है जी, उसमें हमारे पास ये है कि अगर हम a प्लस ए को ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, और दूसरा हमारे पास है a डॉट ए को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा। अब आपको पता है हम यहां पे बाइनरी नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, तो जब भी आपने a b या कोई भी क्वांटिटी अपने जहन में लाना है तो आपने a को अज्यूम करना है या तो 0 है या आपके पास 1 है। सो अगर आप जो भी इसको कंसीडर करें, लाइक अगर मैं इसको 1 कंसीडर करता हूं तो ये भी ऑटोमेटिकली 1 होगा। तो जब a को a में प्लस किया जाएगा द रिजल्ट विल आल्सो बी a, रिजल्ट आपके पास क्या होगा, रिजल्ट यानी कि सेम क्वांटिटी से प्लस कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एज ए होल, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि जो हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं ब्लू से, तो राइट हैंड साइड ब्लैक से। तो यहां पे हमारे पास a को a में यानी कि 1 को 1 में प्लस किया जाए या 0 को 0 में प्लस किया जाए, आंसर विल बी सेम, देयर विल बी नो चेंज, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ की कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारे पास यूज किया जाता है a प्लस ए बार, नंबर 1। नंबर 2 जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया जाता है वो है हमारे पास a डॉट ए बार, ये दो। अब अगेन जहन में आप वही रखें जो मैंने आपको बात बताई थी 0 और 1 के कॉन्सेप्ट की, कि यहां पे अगर 1 है तो ये 0 होगा, अगर ये 0 है तो ये हमारे पास 1 होगा। तो दोनों केसेस में जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, बोथ केसेस में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं a को कंसीडर कर लूं 1, लाइक ये मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं और a बार ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर मैं इसको 0 कंसीडर करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा है वो आपके पास 1 बन जाएगा। तो इस केस में आपके पास आंसर 1 आएगा और इस केस में हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास 0 यहां पे मेंशन किया जाएगा। अब हमारे पास दो लॉज जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो कम्यूटेटिव में इस्तेमाल होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास एक है a प्लस बी और एक है a डॉट बी। तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि जब हम a प्लस बी को या b प्लस a को ऐड करें देयर विल बी नो चेंज। सिमिलरली अगर आप a डॉट बी कर रहे हैं या b डॉट a कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास कोई फर्क नहीं आएगा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a, इस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ दो, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बाकी जितने भी लॉ हैं वो हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लॉ की तरफ हम मूव करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ भी हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और ये लॉ हमें क्या कहता है, लॉ कहता है कि आप a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। लॉ ये कहता है कि आप फर्स्ट टू क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या लास्ट टू क्वांटिटीज को फर्स्ट पे रख के मल्टीप्लाई करें, देयर विल बी नो डिफरेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया जाता है। एग्जैक्टली कंप्यूटर में भी यही रूल है कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करते हैं तो पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स रिजॉल्व्ड फर्स्ट वो पहले आपके पास रिजॉल्व होती हैं। तो हमारे पास इसका भी आपके पास a डॉट बी डॉट सी। तो इसमें चाहे आप पहले a प्लस बी को सॉल्व करें या b प्लस सी को सॉल्व करें, द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। अब नेक्स्ट जो लॉ है मैं अगेन बताता चलूं, बुक का पेज नंबर 60 है, उसके ऊपर सारे लॉ देखते जाएं आप। उसमें आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसको हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दोनों देखते हैं जी हम। ठीक है जी, देखें जी, according to this law, yes, you can multiply the quantity like
a डॉट बी, द फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाई a डॉट बी, आपके पास a डॉट बी मल्टीप्लाई होगा, यू मस्ट इंसर्ट प्लस इन बिटवीन दैट एंड द नेक्स्ट इज a डॉट सी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी सबसे पहले आपके पास a और b ऐड होंगे, a प्लस b और डॉट, ये आपके पास डॉट प्लेस किया जाएगा, नेक्स्ट इज a प्लस c। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, जिसमें हम जो a है वो वंस b से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह आपके पास c से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में क्या इंसर्ट किया जाएगा? प्लस इंसर्ट किया जाएगा। तो दो लॉ हमने डिस्कस किए, किसके? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम मूव करते हैं एब्जॉर्बिशन लॉ, कि हमारे पास एब्जॉर्बिशन लॉ किसे कहते हैं? तो एब्जॉर्बिशन लॉ भी दो होते हैं हमारे पास, जो हम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करने के लिए। एक हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल होता है। एंड इन बोथ केसेस जब हम देखते हैं कि ये a है और a ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो दिस वैल्यू इज ऑटोमेटिकली अब्सॉर्ब इन दिस, ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन एब्सॉर्ब हो जाएगा एंड द आंसर विल बी इन बोथ केसेस, आंसर आपके पास क्या आएगा? a रिप्रेजेंट होगा, जिसमें आपके पास a ऑटोमेटिकली एब्सॉर्ब कर लेगा दूसरी वैल्यू को। और नंबर 9 जो हम लॉ पढ़ने लगे हैं वो है डी मॉर्गन लॉ के व्हाट इज डी मॉर्गन लॉ। और डी मॉर्गन लॉ भी हमारे पास दो होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसमें हमारे पास दोनों केसेस में हम लोग जब इसको रिजॉल्व करते हैं, दिस बार विल बी रिजॉल्व इन सच मैनर द एडिशन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास अगर मैं इस लॉ की बात करूं तो हमारे पास a बार सेपरेटली हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास b बार कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? मल्टीप्लिकेशन में। और इसी तरह हमारे पास a डॉट बी होल बार विल बी इक्वल टू a बार प्लस b बार। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने रिजॉल्व किया है। द प्लस विल बी चेंज इन मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विल बी चेंज इन एडिशन, वो आपके पास एडिशन में चेंज हो जाएगा। लास्ट हमारे पास है डबल नेगेटिव लॉ। डबल नेगेटिव लॉ का मतलब क्या है हमारे पास? कि आप किसी भी क्वांटिटी जो आपके पास अवेलेबल है लाइक 0, 1, आप इसका डबल कंप्लीमेंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू इन्वर्ट होके दोबारा सेम एज इट इज आ जाएगी जो अवेलेबल है। जैसा कि अगर मैं यहां पे लिखूं a डबल बार, ये मैंने डबल बार यहां पे देखें मेंशन किया है, तो ये इसी तरह अगर मैं कोई और वैल्यू लिखता हूं b डबल बार, ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास a के इक्वल होगा और ये हमारे पास b के इक्वल होगा। इन्वर्ट के केस में हमने बिल्कुल ये डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी वैल्यू का इन्वर्ट लेते हैं तो 0 1 में चेंज हो जाता है और 1 0 में चेंज हो। तो जब डबल लेंगे आपके पास 0 पहले 1 में चेंज होगा, देन अगेन 1 किस में चेंज होगा? 0 में चेंज होगा। दिस लॉ इज कॉल्ड डबल नेगेटिव लॉ। तो दोबारा मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमने जो लेक्चर नंबर 27 यूनिट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो लॉजिक गेट्स एंड देयर फंक्शन एंड आल्सो द सिंप्लीफिकेशन बूलियन अलजेब्रा। आपके पास जितने भी बूलियन अलजेब्रा के फंक्शंस हैं उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, उनके लिए डिफरेंट लॉज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एंड गेट, हमने उसकी डायग्राम ड्रॉ की। उसके बाद हमने और गेट, उसकी डायग्राम ड्रॉ की। नेक्स्ट नॉट गेट, जिसमें हम वैल्यूज को इन्वर्ट करते हैं। नॉट गेट यानी कि 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब आप देखें यहाँ पे आपको छोटा सा 0 लगा नजर आ रहा है, विच मीन्स जो भी एंड गेट की वैल्यूज को आप इन्वर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली नैंड गेट की कंस्ट्रक्शन होगी। एक्स और गेट हम कहते हैं एक्सक्लूसिव
और गेट, तो वो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में डायग्रामेटिकली उसमें भी दो इनपुट इस्तेमाल की जाती हैं और एक इनपुट अगर फॉल्स दूसरी ट्रू हो तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या होगा, ट्रू कंसीडर होगा। बूलियन अलजेब्रा फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यस वी हैव मल्टीपल लॉज जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ, जिसमें आपके पास a प्लस 0 किया जाए तो वो 0 के इक्वल होता है और a को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए रिजल्ट विल बी a ऑल्सो। नल लॉ के लिए जब हम देखते हैं तो उसमें आपके पास a प्लस 1 इक्वल टू a और a को जब 0 से, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक भी यही है, जब भी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास 0 हो जाता है। इंटरपोलेटेड लॉ में हम जब a प्लस a करते हैं तो a और a को a से मल्टीप्लाई करें तो a। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों केसेस में हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट लॉ है उसमें हमारे पास एडिशन की बात करें तो 1 के इक्वल, मल्टीप्लिकेशन में 0 के इक्वल। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देयर विल बी नो डिफरेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो लॉ है उसमें हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन देयर विल बी नो डिफरेंस, आइदर यू यूज a प्लस बी फर्स्ट और b प्लस सी फर्स्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एब्जॉर्बिशन लॉ है कि जिसमें आपके पास वैल्यू ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने के बाद रिजल्ट विल बी डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ ए, रिजल्ट आपके पास ए की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। लास्ट पे डी मॉर्गन लॉ हम लोग देख रहे हैं। डी मॉर्गन लॉ में जब भी दो वैल्यूज को ऐड किया जाता है विद बार तो ऑटोमेटिकली सिंबल चेंज हो जाएगा और सिंबल आपके पास प्लस से मल्टीप्लिकेशन, और जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो वो चेंज होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डबल नेगेटिव लॉ कि आपके पास a डबल बार इज इक्वल टू a एंड b डबल बार इज इक्वल टू b। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।